ने चुप्पी साधे रखी है। राजस्थान रवाना होते वक्त जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बारे में उनकी संघ के नेताओं से बात हुई है। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं ने उम्मीद जताई कि जल्दी ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कि संघ ने कोई बात नहीं कही है। मैंने संघ के लोगों से भी मैंने बात किया कि आप लोगों के द्वारा कोई स्टेटमेंट जारी किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो सारी खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद निराधार है। अंदरूनी बीजेपी के मामले में कांग्रेस और कुछ हित संबंधी जानबूझ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं, लेकिन संघ ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के इस मसले को निश्चित रूप से जल्दी ही सुलझ लेंगे। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। सर, लगता नहीं लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, उनका इस्तीफा जब मंजूर हमें लगा सब ठीक हो जाएगा। मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से सरकार बनाने तक की स्थिति में लाए थे। वही कहा जो कल से सुषमा ने शुरू किया है कि आडवाणी जी हमसे कभी अलग नहीं हो सकते। 2 से 182 की सूची पर लाए थे आडवाणी, सत्ता के पास लेकर गए थे आडवाणी। और इसी आडवाणी को पूछने के लिए जो असल में जिन लोगों को आगे आना चाहिए वो शायद आ नहीं रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अजीत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं जो कि आडवाणी के पृथ्वीराज स्थित घर पर उनके बाहर ही खड़े हुए हैं। अजीत, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार सुबह से ही मुलाकातों का सिलसिला यहां पर चल रहा है। उमा भारती पहले आई और आडवाणी के योगदान को याद कराया। गडकरी खास तौर से नागपुर से मिलने के लिए पहुंचे। गडकरी अकेले वो शख्स हैं जो कि संघ के करीबी हैं, बाकी सारे नेता अगर देखा जाए तो आडवाणी कैंप के हैं। बिल्कुल साफ तौर पर है आंचल, क्योंकि अभी भी गडकरी अंदर ही मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरती मेहरा यहां से जा चुकी हैं, मुरली मनोहर जोशी यहां पे जा चुके हैं मुलाकात करने से, वेंकैया नायडू यहां से जा चुके हैं। लेकिन जो अभी गडकरी हैं वो मानवों के लिए अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपसी जो बातचीत हो रही है वो कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो चाह रहे हैं कि कहीं आडवाणी मान जाए। लेकिन जो तमाम जो बातें आ रही हैं, अभी भी आडवाणी जो सूत्र बता रहे हैं कि आडवाणी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो अभी जिद पे अड़े बैठे हुए हैं। क्योंकि कहीं साफ तौर पर वो चाह रहे थे कि गडकरी को कोई अहम पद दिया जाए। और साथ ही साथ जो ये बातें आ रही थी निकलकर, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अहम पद न मिलने की वजह से काफी नाराज थे। और इसी बाबत जो कल गोवा में जो हाल ही फिलहाल में घोषणाएं हुई हैं, इस बाबत से थोड़े से आहत हुए हैं। और साथ ही जो उन्होंने लेटर लिखा था, उन्हें साफ कहा था कि ये बीजेपी की जो पार्टी थी वो पार्टी अब नहीं रह गई, अब ये कहीं न कहीं विकसित होती नजर आ रही है। तो तमाम ये जो बातें हैं वो सामने नजर आती। इसी बाबत में मानव में यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन संघ भी अब देखना होगा कि रुख संघ का क्या होता है। क्योंकि संघ ने भी जो कहा है कि ठीक है, जो आपको भी बेहतर हो वो आप करें, सूत्र यही बता रहे हैं। लेकिन खैर अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे जो बातें आ रही हैं, गडकरी जी क्या कुछ कह रहे हैं आडवाणी से, आडवाणी जी क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो नेता हैं शीर्ष वो पहुंच रहे हैं मानव की प्रक्रिया के लिए। गडकरी साहब को अंदर गए हुए आप तक जानकारी पहुंच पाई है? कितनी देर से गडकरी साहब अंदर? जी, काफी देर हो चुकी है। जी, मैं आखिर बताना चाहूंगा गडकरी साहब काफी लंबे समय से अंदर हैं, घंटों देर से वो अंदर मौजूद हैं और वहां तमाम जो है बातचीत वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मानव लोगों का दौर जारी है। लेकिन सुषमा स्वराज अभी कुछ देर पहले ही वो अंदर गई हुई हैं। अब देखना होगा सुषमा स्वराज जी क्या कुछ मानव लोग कर पाती, क्योंकि लगातार जो आशाएं हैं सभी नेताओं को वो सुषमा जी से जुड़ी हुई हैं और सबकी आशाएं उनसे जुड़ी हुई हैं कि सुषमा जी एक शख्स है जो मनाने में कायम हो सकती है आडवाणी जी को। खैर